सर मेरे ना बहुत तफसीली और डिटेल्ड इन्फॉर्म्ड मेरे पास डेटा है अबाउट अफगानिस्तान पाकिस्तान जी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने जो करोड़ रुपए का सवाल अभी किया ना, वो असल में वो मसला है जिसका जवाब सच बताऊँ अल्लाह की कसम हमें नहीं पता कि हमने बनाया था ये सारा कुछ, पूरा का पूरा तैयारी की थी, मदरसों ने इनका अकीदा बनाया, इनको ना सिर्फ लैस किया बल्कि ट्रेन किया हमने। रूस के खिलाफ भी अमेरिका के खिलाफ भी हमने किया। हमारे सगे भाई हैं, वो कजन्स नहीं है, हमारे घर के बच्चे हैं। सही बात। आपने ये करोड़ रुपए का सवाल किया, फिर ऐसा क्या हुआ? अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ। हम सबका ये सवाल है, ऐसा क्या हुआ? हमारी तरफ से गलती हुई है, क्या हुआ? टीटीपी को तो मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं करता ना पहले दिन से। मैं जड़ बुनियादी इख्तिलाफ टीटीपी है, मुझे पता है वो मसला नासूर टीटीपी ही है। मैं उसको रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि मैं इतनी वक्त नहीं देना चाहता टीटीपी को कि उनको को यार ये कोई मुनज़्ज़म इस्लाम की कोई कोई एक और कोई हमारे पास जमात आ गई। मेरी जब उनके साथ बातचीत थी, वो भी उस वक्त टीटीपी को नासूरी कहते थे कि हमारी पूरे मूवमेंट को खराब करने और बैड नेम देने वाले ये लोग हैं। मगर क्या करें, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हमें नहीं पता इनमें से टीटीपी को ना, हमारे कबीले का एक बच्चा इधर है तो एक बच्चा उधर है, बीवी उसकी शादी इधर बहन की हुई भी है, उसका भाई उधर रहता है। इस तरीके से ये मसाइल है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आप ऐसे नहीं कहते और टीटीपी निकाल दो, ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपके दो बेटों में से बटा सटा हुआ एक और फैमिली को एक बहन निकाल दूं, पूरी दोनों फैमिली डिस्टर्ब होती हैं। एक तो होता नहीं होता, पता है एक तो हो सकता है ना कि हम उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वो हमारे खिलाफ। और सर ऐसा काश के आप सोचें जरा, पाकिस्तान आर्मी को डिफरेंट लाइन के ऊपर फेंसिंग क्यों करनी पड़ी? पाकिस्तान आर्मी के हाफिज मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब को आर्मी के अंदर भी एक रीएलोकेशन ऑफ कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हालांकि तालिबान नहीं है, पश्तून नहीं है, खाली पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलूची भी हैं, मगर जब नीचे ग्राउंड फोर्स तक बात जाती है ना, तो बड़े लीकेजेस आते हैं उधर, बहुत लीकेजेस हैं। इन्होंने आके री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल किया, बिकॉज सदर्न कमांड के आपको भी पता है क्या मसाइल थे। ये इस ढके छुपे नहीं है, ये लीडरशिप के नेचुरल नॉर्मल मसाइल होते हैं यार। एक एक चीज देखनी पड़ती है फिर जाके कहां कहां लीकेजेस हैं। आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जैसी मुनज़्ज़म दुनिया की टॉप इंतजामी एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान, इस लेवल के ऊपर आती है, इतना कंट्रोल है, उसके बावजूद हमारे लीकेजेस होते हैं ग्राउंड के ऊपर, उन पैसेजेस के अंदर से, सिपाही लेवल के ऊपर, चौकी लेवल के ऊपर, फिर कमांडर लेवल के ऊपर। और आप समझ रहे हैं वो खानदान, और वो भी कबीला परस्त खानदान, जो कि अपने अमीरुल मोमिनीन को भी मार देगा कबीले के पीछे, क्योंकि वलायत का कॉन्सेप्ट है उधर, वहां पे रिश्तेदारी है, उधर गैरत लगी हुई है, इस्लाम साइड पे सब कुछ कबीला। आप ऐसे मौके के ऊपर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सर आपने कोई बटन दबा देना टीटीपी खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मगर उसूली तौर के ऊपर सब चीजें एक तरफ, इंडिया से अलायंस, इसराइल और इंडिया का पैक्ट, बाकी सारा कुछ एक तरफ। सर आप टीटीपी होते, मैं कहता हूं मामे काबा होते, भैया आपने ये क्या दो नंबरी कर दी? नेतन्याहू आपके नकारे बजाए, मोदी से जाके आप मिलें और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि मुसलमानों की सिंपैथी भी आपके पास हो, ऐसे नहीं होगा। ये तो टीटीपी छोटी सी प्रॉब्लम ला गई है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व, एज जो इन्होंने बात की है कि भैया है वो सगे भाई, ये कोई भी नहीं चाह सकता कि कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले के साथ नंबर आजमा हो जाए। इट इज अ सैडेस्ट, सबसे गमगीन दिन ये है कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के, जो कि आपस में एक दूसरे के लिए अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे, जाने देते रहे।